ओम प्रकाश राजभर को लेकर चर्चाएं हैं कि दिवाली से पहले इनको मंत्री पद मिल जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि अगर मंत्री पद नहीं मिला इनको और इंतजार कराया गया और ये शर्त रख दी गई कि लोकसभा चुनाव के बाद आपको मंत्री पद दिया जाएगा, तब वहां पर कुछ अच्छा काम करके दिखाइए, तब क्या करेंगे ऐसी स्थिति में ओपी राजभर। खैर, इन सब बयानों से अगर इतर हट के बात करें तो ओपी राजभर अब कह रहे हैं कि पीएम मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री कुर्सी पर वापसी करेंगे। लेकिन ओपी राजभर ही वही नेता थे जो बार बार ये बात कह रहे थे जनता के बीच जाकर कि मायावती से बेहतरीन चेहरा प्रधानमंत्री के लिए कोई नहीं है। जी, आप सभी को बता दें कि मायावती एक दलित नेता है और लंबे समय से हर किसी के मन में यही है कि दलित चेहरे से क्या कोई प्रधानमंत्री पद पर आएगा। इस समय आदिवासी चेहरे से राष्ट्रपति पद पर द्रौपदी मुर्मू है, तो ऐसे में एक और महिला को आय करने की बात चर्चा थी। अगर विपक्ष वो काम कर देता और मायावती को आय कर दिया जाता तो शायद मायावती की जीत और विपक्ष की जीत की राह आसान हो जाती। ये बात ओपी राजभर ने खुद कही थी। ओपी राजभर के भले ही अभी सुर बदल गए हों, लेकिन कभी भी अपने बयान और कभी भी अपने बातों से पलट सकते हैं, इस बात में कोई दोहराई नहीं। तो ओपी राजभर एक तरफ मायावती को प्रधानमंत्री बनाने के लिए निकले थे, दूसरी तरफ अब अखिलेश की पार्टी को लेकर कह रहे हैं कि अखिलेश की पार्टी नेताजी के निधन के बाद इनकी पार्टी डूबता हुआ जहाज बन गई है। इस नैया में अगर कोई सवार होता है तो वो डूब ही जाएगा, तो इससे अच्छा है कि किसी और दल के साथ चले जाओ या अकेले चुनाव लड़ लो। तो अखिलेश यादव के साथ तो खिलाफत में बात रख दी है, लेकिन ओपी राजभर ने साथ ही साथ ये भी कहा है कि विपक्षी दल जो तैयार हुआ है वे बात कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में हम 50 सीटें जीत जाएंगे, 55 सीटें जीत जाएंगे। किसके दम पर जीतेंगे? अखिलेश जो खुद पिछले 2 चुनावों से 5 सीट जीत रही हैं। लालू यादव का कोई वोट बैंक है नहीं उत्तर प्रदेश में, नीतीश का कोई वोट बैंक है नहीं, ममता बनर्जी का कोई वोट बैंक नहीं है, शरद पवार का कोई वोट बैंक नहीं है, राहुल गांधी का था थोड़ा बहुत, वो भी उन्होंने गवा दिया पिछले चुनाव में। तो कांग्रेस भी काफी पिछड़ती चली गई। तो आखिर किसके दम पर उत्तर प्रदेश में विपक्षी दल अपना कमाल दिखाएगा? तो वो एक चेहरा हो सकती थी मायावती, लेकिन मायावती को शामिल ना करके विपक्षी दलों ने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली। तो ओपी राजभर ने साफ अभी भी ये कह रखा है कि अगर कल को वे मंत्री बन जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर ओपी राजभर ने साफ कह रखा है कि अगर मायावती विपक्षी दल में शामिल होती है और मायावती को एज अ पीएम फेस के तौर पर लीड किया जाता है तो वह शामिल हो जाएंगे और उत्तर प्रदेश ही आपको लोकसभा चुनाव में जीत दिला कर देगा। ये बात बड़े गर्व के साथ, बड़े दावे के साथ ओपी राजभर ने की थी। क्या आपको लगता है कि ओपी राजभर की इस बात में जरा सा भी यकीन किया जा सकता है कि सचमुच अगर मायावती को प्रधानमंत्री चेहरा बना दे तो क्या वह पीएम मोदी को हरा देंगी? क्योंकि लंबे समय से मायावती भी राजनीति में ज़्यादा सक्रिय नहीं है, समय समय पर कुछ बातें बस सोशल मीडिया पर कहती हैं, तो एक सवाल वो भी बनता है कि कहीं मायावती की ही गलतियां कहीं उन पर ना भारी पड़ जाए। बाकी आप अपनी राय इस मसले पर कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।